presented by VGuard. इंडस्ट्री ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है मेरठ में? बिल्कुल कर रही है। कर रही है। हाँ हाँ। अच्छा, जैसे कि आपने पिछली बार कई इश्यूज उठाए थे, जैसे एक इशू आपने मुझे बताया था कि कश्मीर से लकड़ी नहीं आ पाती, जो भी है या तो बाहर से इंपोर्ट होती है इंग्लिश विलो वगैरह के लिए, या तो फिर लोकल यहाँ इस्तेमाल होती है। कश्मीरी विलो वही बड़ा पॉपुलर है, तो मेरठ में क्यों नहीं आ पाता? अभी अब आ पा रहा है कि नहीं? तब ये यथास्थिति बनी हुई है। अच्छा। जो हाल पहले थे, जो मोदी जी की सरकार आने से पहले थे, जो दुखड़ा रोते हुए सरकार रोती थी पॉलिटिकल ग्राउंड्स की वजह से नहीं आ पा रहा, वही दुखड़ा अब है। 370 हट गई है, लेकिन कश्मीर से बल्ला की लकड़ी आज भी वो कहते हैं हम हिंदुस्तान लकड़ी नहीं भेजेंगे, और सरकार ने, भारत सरकार ने उसके आगे घुटने टेक रखे हैं। आपने कभी की शिकायत नहीं किसी से जाके की? क्योंकि आप तो आईआईए से भी जुड़े हुए हैं, जो इंडस्ट्री एसोसिएशन है पूरा, आप उसके चेयरमैन भी रहे हैं। मैं इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का मेरठ का चेयरमैन जून 2023 तक था। इसके बाद आज की स्थिति है, मैं वाइस चेयरमैन हूँ स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के डायरेक्ट अंडर में आती है। हम पीयूष गोयल जी से भी इस संदर्भ में मिले थे। हमने उनसे कहा था कि इसके अंदर लकड़ी की समस्या आती है, कश्मीर से यहाँ, उनका छूटते ही कहना था कि आप यहाँ से छोड़ के कश्मीर लगा लो। देखिए, वो सरकारी मिनिस्टर है, उनके आगे भी पीछे भी पहले से ही सिक्योरिटी गार्ड पहुँच जाती है। हमारे लिए क्या ये संभव कर पाएगी सरकार? ये प्रैक्टिकली छोटे छोटे से हमारे काम हैं, जिसके अंदर हम लेग गार्ड, ग्लव्स वगैरह सारे बनाते हैं। अपनी पूंजी, छोटी सी पूंजी के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये संभव नहीं है कि हम मेरठ में भी एक यूनिट लगा ले, एक प्रोडक्ट की दूसरे प्रोडक्ट की वहाँ पे लगा कह रहे थे कि आप फैक्ट्री अगर वहाँ लगा ले तो काम हो जाएगा, यहाँ लाना मुश्किल है अभी। यहाँ असल में जब 370 हटी थी सन का, मेरे को इस टाइम ध्यान नहीं है, उस टाइम इसको रेगुलराइज करने के लिए कई धाराएं उन्होंने हटाई थी, कुछ चालू रखी थी। इसके अंदर मूवमेंट ऑफ विलो का जो है उन्होंने चालू रखा। अगर उस एक्ट के अंदर तब्दीली कर दें कि उसको वहाँ से अबॉलिश कर दें, तो लकड़ी आराम से आ सकती है यहाँ पे। अच्छा, क्या ऐसा तो कश्मीर में लोगों के अंदर क्या उनका कहना है, हमें लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है। वहाँ पे 1500 यूनिट संगम क्षेत्र में, खाली संगम क्षेत्र में लगी हुई हैं, और आज की तारीख में जो बल्ला एक्सपोर्ट के अंदर कश्मीर वाला पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो बल्ला चला जाता है, जो लकड़ी जो सियालकोट में बल्ला बनता है, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से वहाँ पे लकड़ी आती है, जितनी एक्सपोर्ट उनकी वहाँ से है, उसके नज़दीक हिंदुस्तान के अंदर अगर घटिया चाहिए होता है तो वो हिंदुस्तान से लेता है, सस्ता लेना होता है तो हिंदुस्तान से लेता है। क्योंकि हमारे पास मार है, जो भी टेढ़ा मेढ़ा बल्ला हमें कश्मीर से बना हुआ मिलता है, उसके ऊपर हमें सर्वाइव करना पड़ता है। जी, ठीक बात है। आगे उम्मीद है कि ऐसा होगा, कुछ बदलाव आएगा? देखो, इसके लिए कुछ, जो मेरा अंदाज़ा है, केवल और केवल या तो मोदी जी कुछ कर सकते हैं या अमित शाह जी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ, मैं जो बोलना नहीं चाह रहा, कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स भी लगी हुई है जो वहाँ पे बल्ला बन रहा है उसके कारण। अच्छा, अगर मेरठ की बात करें तो यहाँ पर कितना स्पोर्ट्स का इंडस्ट्री, कितने इंडस्ट्री होंगे यहाँ पर, कितने बल्ले बन जाते होंगे, और क्या क्या आइटम बन जाते हैं मेरठ में? स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात करें, 30 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर इसके अंदर 20,000 से ज़्यादा यूनिट हैं, बल्कि इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 2 लाख से ज़्यादा परिवार स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पे निर्भर करते हैं, जिसके अंदर से खाली अगर क्रिकेट की बात करें या बल्ले की बात करें, बल्ले की कम से कम 800-900 यूनिट तो है ही हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैली हुई है। अच्छा, 8 मतलब मज़े के लोग इससे जुड़े हुए हैं, हम देख रहे हैं। अब क्योंकि इलेक्शंस हैं ना, चुनाव भी चल रहा है, तो उसमें भी आप लोगों का योगदान रहता होगा। कुछ डिमांड भी है सरकार से, अब इलेक्शंस हो रहे हैं उसको लेकर? देखिए, डिमांड तो इलेक्शन के दौर में करने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि चुनावी माहौल के अंदर आपको मालूम ही है कि जितना भी चुनावी वायदे होते हैं, उसको मैं कम से कम उसको मैं विश्वास नहीं करता उसके अंदर। ये ठीक भी बात आपने बोली कि चुनाव के समय कोई वादा लेना या कोई प्रॉमिस होल्ड करना वो ठीक बात नहीं है वो। मगर जैसे कि हम एक चीज़ खास तौर पर मैंने देखा है, सड़क इंडस्ट्री की एरिया की, मैं 5 साल पहले आया था, वो तब भी वैसी थी। मैं 3 साल पहले विधानसभा चुनाव के दरमियान कवरेज के लिए आया था, तब भी सड़कें वैसी थी इंडस्ट्रियल एरिया की, और अब भी आज मैं देख रहा हूँ, अभी आपको दिखाऊंगा अभी कैमरे पे, वैसे ही है। सड़क क्यों नहीं बन पा रही? आप लोग तो भाई इतना रेवेन्यू जनरेट करके मुझे लगता देते होंगे, ना सिर्फ मेरठ को बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को, देश में भी योगदान है आपका, सड़क नहीं बन पा रही है, 5 साल हो गए।
देखिए, ये मेरठ की इंडस्ट्री का, मैं खाली स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, इंडस्ट्री का दुर्भाग्य है कि इसके ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर हमारे योगी जी भी कहते हैं इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, या तो आंकड़ेबाजी चल रही है और वास्तव में आ रहा है। तो जो दुर्दशा इंडस्ट्रियल एरिया की है, इतनी मेरठ के अलावा और कहीं की हो तो मैं कह नहीं सकता। यहाँ की बेइंतहा दुर्दशा है। सन 2019 के अंदर तत्कालीन डीएम जब थे अनिल ढींगरा जी, उनके आगे मैंने सब जने दुखड़ा रो रहे थे सड़कों का। मैंने उनसे यही कहा था, सड़कें तो बाद में बनती रहेंगी, लेकिन इसकी जब तक पानी निकासी का इलाज नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि अगर आप सड़क पे दिखा दीजिए, कुछ गिट्टी तो बिछी है इस बार दिख रहा है, पहले तो बहुत गड्ढे हुआ करते थे। तो क्या कुछ बन रहा है क्या अभी? इसके अंदर ये श्रेय मैं देना चाहूँगा यहाँ के जो डीएम हैं दीपक मीना जी, उनको आईआईए भवन से हम यहाँ तक लेके आए थे। उन्होंने दुर्दशा देखी थी, पर्सनली देखी थी, और उसके उपरांत फिर पहले तो उनका इरादा था 1 फुट सड़क ऊंची उठाने का। फिर मैंने विरोध किया कि ये फैक्ट्रियाँ जो है सड़क के लिए नहीं है, सड़क फैक्ट्रियों के लिए है। 40 साल पहले इसका विकास हुआ था इस क्षेत्र का, और तब से हर बारी जो है ये सड़क ऊंची उठती चली जा रही है। अब हमारे पास गुंजाइश नहीं है। फिर उन्होंने माना कि इसको स्क्रैप करके सीसी रोड बनाएंगे। इसके लिए बेसिक इन्होंने तैयार करके करीब 1.5 महीने पहले इन्होंने बजरी डाल के। पर जो जल भराव वाली समस्या है वो यहाँ दिखता लगातार रहती है हर बार बारिश में, वो तो सड़क तो फिर उछड़ जाएगी। ये सड़क जब तक नाला नहीं बनेगा तब तक सड़क उखड़ती रहेगी। ये बात डीएम साहब को बताई नहीं, यहाँ सरकार, मंत्री, विधायक बिल्कुल बताई थी। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि यहाँ पे डीएम साहब थे अनिल ढींगरा जी, उसके बाद कमिश्नर साहब आए थे सुरेंद्र सिंह जी भी, उनके आगे भी कहा था सड़कें बनाते रहो टूटती रहेंगी, सड़कें बनाते रहो टूटती रहेंगी। जब तक इसकी पानी की सही तरीके से निकासी नहीं होगी तब तक नहीं हो सकता। जिसके लिए प्रस्ताव किया था, सड़क के एक तरफ ठाकुर अमरपाल सिंह जी जब एमपी थे सन 2000 के आसपास, सन 1998 के अंदर, तब एक नाला केंद्र सरकार के सहयोग से बना था। हमने कहा था इसके अलावा दूसरी तरफ जो एक नाला और बना दो, क्योंकि 20 साल के अंदर इस नाले की कैपेसिटी मात्र 10% की रह गई है। अच्छा। जो सब मानने के दूसरा नाला नहीं बन पाया। सब मानने थे, मिनिस्टर आते थे, मिनिस्टर हाँ में हाँ मिला के चले जाते थे। यहाँ के सांसद जी ने कई बारी हाँ में हाँ मिला दी, यहाँ के जितने विधायक हैं सब ने हाँ में हाँ मिला दी, लेकिन हाँ के अलावा इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। अभी मीना जी ने इसके लिए नगर निगम के ऊपर प्रेशराइज करके इसका एस्टीमेट बना के भेजा, लेकिन जो मात्र 3.5 किलोमीटर का 5 करोड़ का एस्टीमेट की जगह उन्होंने 27 करोड़ का एस्टीमेट बना के भेज दिया, जिसके कारण उसमें सड़कें भी शामिल कर दी, सब चीज़ कर दी। सड़कें तो बना रहे हैं, जो मूलभूत मेन चीज़ है नाले की, उसको उन्होंने किनारे पे रख रखा है। बताइए, नाला नहीं बनेगा तो सड़क बार बार खुलेगी। फ़ायदा इसमें किसी न किसी को ज़रूर होगा कि सड़क बार बार बनेगी। देखिए, ये सामने पार्क हमने बहुत अच्छा डेवलप कर रखा था, जो फिलहाल गर्मी की वजह से जो है ये सूख चुका है, नहीं तो यहाँ पे तालाब, गंदे पानी का तालाब बना हुआ था ये। जी। अब जैसे एक चुनाव है तो मैं देख रहा हूँ प्रत्याशी भी हैं, तीनों नए हैं मेरठ में इस बार, तो उसको लेकर इंडस्ट्री वाले क्या सोच रहे हैं? चुनाव कैसा चल रहा है यहाँ पर? चुनाव में क्या माहौल है? क्या कोई प्रत्याशी, अरुण गोविल हैं, बड़े मशहूर रामायण वाले एक्टर हैं, राम का रोल किया था, उनको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए संदेश तो बहुत आए, लेकिन मेरा अपना निजी ये कहना है कि हम इंडस्ट्री वालों से मिलेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। जो मास वोटर है, जो हमारे श्रमिक हैं, उनके ग्रामीण क्षेत्रों में जाओ, हमारे घर पे बैठ के नाश्ता पानी करके तालियां बजवा के चले जाओ, मैं उस चीज़ में विश्वास नहीं करता। बहुत ही प्रैक्टिकल बात बोली, मगर मान लीजिए जो भी सांसद बनता है उससे क्या अपेक्षा रहेंगी? सबसे पहले तो जो अगर गोविल जी जीतते हैं उनसे तो हमारे को अपेक्षा यही है कि एक निवास मेरठ में ज़रूर ले लें। कम से कम अपना राजेंद्र जी के आगे हम अपना दुखड़ा रोने के लिए तो चले जाते थे, और वो हमारा काम भी कराते थे। मंत्रियों से मुलाकात कराना, कई तरीके के प्रस्ताव उन्होंने हमारे आगे रखे, लेकिन अब इनके बारे में सोचना पड़ रहा है कि अगर यदि ये जीत गए, जो हमें उम्मीद है जीतेंगे, अगर ये जीत गए तो इनसे मिलने के लिए बॉम्बे जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा। आपकी जो डिमांड है उसमें मुझे एक संशय भी नज़र आ रहा है, और ये जो एक मुद्दा बन रहा है बाहरी वाला, वो भी नज़र आ रहा है, और आपके मन में भय भी है कि वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे यहाँ पर, कहीं बम्बई तो नहीं जाना पड़ेगा, तो घर ले लें आपने इसलिए कहा। चीज़ ये है, वन शुड बी प्रैक्टिकल। मेरे को जो बातें सुनने नज़र आई, मेरे को प्रैक्टिकल बंदे नज़र नहीं आए। बाहर का ही लेके आना था, कुमार विश्वास को लेके आते, वो प्रैक्टिकल ज़मीन से जुड़ा हुआ बंदा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरठ के राजेंद्र जी को हटाना था, अगर ऐसी एलर्जी थी, काम करवाया,
फिर भी मेरठ के किसी और बंदे को भी लेके आ सकते थे। क्या यहाँ का जो भाजपा का नेतृत्व इतना कमज़ोर हो गया कि यहाँ पे कर ही नहीं सकते? तो देख रहे हैं आप, ये मेरठ है, ये मेरठ की फैक्ट्री है और ये ओनर हैं। सबके मुद्दे आपने सुने, समझे, कुछ और जोड़ना चाहते हैं? मुद्दे के अलावा मैं खाली फैक्ट्री ओनर नहीं हूँ, मैं भाजपा से बचपन से जनसंघ कालीन से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। अटल जी के साथ जब मैं मात्र 6 साल का था, उनके साथ गोदी में बैठ के, वो घर पे रुके हुए थे, उनके साथ फ़ोटो मेरी खिंची हुई है। और इसके अलावा जब वो 13 दिन के प्रधानमंत्री बन के हटे थे, मेरठ आए थे, तो सर्किट हाउस का चार्ज मेरे पास था। सन 1997 तक मैं भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ का पश्चिम उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष था। किसी निजी कारण से मेरे को हटना पड़ा अपने कामकाजी की वजह से। लेकिन अब आजकल जो भी बाहर के बंदे आ जाते हैं, जी हजूरी करते हैं या कमाई का साधन बन जाते हैं, अब उनकी वाहवाही होती है। मगर कहीं ना कहीं आपके मन में पीड़ा है कि प्रत्याशी लोकल होता ठीक रहता है। पीड़ा मेरे दिमाग में कुछ नहीं है। वोट अभी भी जहाँ जानी है तवे पे भी बैठा दो, कहीं कुछ भी कहते रहें, वोट वहीं पे जाएगी। लेकिन हम जैसे कितने मिलेंगे, परेशानी ये है।